श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड दोहा नंबर 190 और उसकी चौपाई जो है 7वीं 8वीं को श्रवण किया। आज हम अगले दोहे की तरफ चलते हैं। पहली चौपाई लिखते हैं तुलसीदास जी दोहा नंबर 191 में कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा और पावन काल लोक विश्रामा। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज नवमी तिथि कह रहे हैं और जो है पवित्र का महीना चैत का शुक्ल पक्ष और जो है भगवान का प्रिय अभिजीत नक्षत्र और उसमें महाराज दिन के मध्य दिवस में जिस समय न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है, न तो बहुत सर्दी न बहुत घाम है, लोगों को विश्राम देने वाला ऐसा पवित्र समय था जब भगवान का प्राकट्य होता है। तो नवमी तिथि मघु मास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। जो कल आपने सुना, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूलो, यह कहकर के जनाया कि उसी का विवरण अब कहते हैं कि नवमी तिथि थी। प्रथम नवमी तिथि कहने का भाव है कि भगवान के अवतार में उसी का विवरण करते हैं, नवमी तिथि भी इत्यादि। पहले नवमी तिथि प्रधान है तिथि और महाराज वही जयंती कहलाती। तिथि को व्रत होना कहते हैं, इसी से प्रथम तिथि, बार प्रकट नहीं कहा, तिथि प्रधान है। तिथि ही जयंती कहलाती है इसलिए क्योंकि बार के संबंध में अनेक मत हैं। मेघ तंत्र में सोमवार वही देवतीर्थ स्वामी जी लिखते अंक अवध्य मौनी और शश वासन नखत पुनर्वश पखित चले। सूरदास जी अपनी रामायण में बुधवार लिखते हैं। गोस्वामी जी का मत है मंगलवार। नवमी तिथि भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, ये तुलसीदास जी लिखते हैं। और यहाँ जो है ग्रंथ कुंडली राम कुंडली से मिलाकर की उक्ति से बार बार कह दिया। गीतावली में भी इसी प्रकार कहा है कि चैत 4 नवमी तिथि सिति पख मध्य गगन गत भानु। नखत जोग ग्रह लगन भले दिन मंगल मोद निधान। राम का जन्म भयो अयोध्या में, राम का जन्म भयो। जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य हुआ है। कह रहे वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में दिन नहीं लिखा है, केवल तिथि है। वैसे ही मानस में भी इस स्थल पर नाम नहीं है। मधुमास अर्थात चैत मास, यह सब मासों में पुनीत कहलाता है। ऐसा पुराणों में लिखा है कि महाराज अध्यात्म रामायण में जन्म के नक्षत्र आज बताए हैं। मधुमासे सिते पक्षे नमन्याम कर्कटे शुभे पुनर्वश्य वृक्ष सहित उच्चस्ते ग्रह पंचकई।
मे संपूषण संप्राप्ते पुष्पवृष्टि समाकुले आविरासी जिज्ञासाश्च परमात्मना परमसनात्मनः। अर्थात चैत मास के शुक्ल पक्ष नौमी तिथि को महाराज दिन जो है शुभ कर्क लग्न में पुनर्वस नक्षत्र के समय, जबकि 5 ग्रह उच्च स्थान पर थे, सूर्य मेष राशि पर थे, तब सनातन परमात्मा पारब्रह्म जगन्नाथ स्वामी भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ। महाराज मेष राशि सूर्य के कारण पुनीत कहलाता है। अभिजीत का अर्थ है विजयी, जिसमें कोई दूसरा विजयी न हो सके। अजय, इस नक्षत्र में 3 तारे मिलकर के सिंघाड़े के आकार के हो पाते हैं। यह मुहूर्त ठीक मध्याह्न के समय आता है। बेहद ज्योति सरम नवल महाराज कहते हैं अभिजीत मुहूर्त 2 प्रकार का बताया है। उसमें एक यूँ है, कंगुल्यान विंशत सूर्य शंकु सोमे चकोरसः कुजे पंचदशांगुल्ये शुभवा बुधवारे चतुर्दश त्रयोदशा गुरुवारे। यानी जो है रविवार के दिन 20 अंगुल का महाराज तिनका लेकर के गाड़ दीजिए, और सोमवार को 16 अंगुल का, मंगल को 15 अंगुल का, बुध को 14 का, बृहस्पति को 13, शुक्र को और शनि को 12 अंगुल का मेघ। यानी मध्य में खड़ा कर दें तो छाया शंकों को मिलके महाराज अर्थात अत्यंत अल्प से ही 1 घड़ी पर्यंत अभिजीत मुहूर्त होता है। कह रहे महाराज अर्थात दिनमान के 15 भाग करने पर लगभग 2-2 दंड का 1-1 भाग होता है। इस प्रकार सूर्योदय से प्रारंभ करके 2-2 दंड के अंतराल में 1-1 मुहूर्त होते हैं। उनमें क्रमशः नाम है। और महाराज जो है कह रहे हैं कि उसमें आद्रा, आश्लेषा, अनुराधा, मघा, धनिष्ठा, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा और जो महाराज अभिजीत, रोहिणी, विधाता, ज्येष्ठा, इंद्र, विशाखा, मूल, सत्तारका, उत्तरा फाल्गुनी, यरिमा और पूर्वा फाल्गुनी महाराज भक्त। इस तरह प्रकार 14 दंड के बाद मध्याह्न समय में अभिजीत मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त लिखने का भाव यह है कि इस मुहूर्त में जन्म होने से मनुष्य राजा होता है। जातो अभिजीत राजा स्थारम। शुक्ल पक्ष अभिजीत हर प्रीता। इस शब्द में अर्थ में मतभेद है। साधारण अर्थ तो है जो हरि को प्रिय है, भगवान को जो प्रिय है। ये भगवान को प्रिय है ये मुहूर्त, इसी से सदा इसी मुहूर्त में अवतार लेते हैं। हरि पुनर्वस नक्षत्र है। पीत नामक योग में वाल्मीकि और अध्यात्म रामायण में महाराज यह स्पष्ट है कि राम जी का अवतार सदा पुनर्वस नक्षत्र में होता है, और यह अवतार का एक प्रधान नक्षत्र माना जाता है। इसे अभिजीत हर पीता कहते हैं। यानी प्रत्योग चैत्र शुक्ल के प्रारंभ तृतीया या तृतीया को आता है। महाराज यहाँ पर अनेक उपाय। नवमी तिथि भवमार मधुमासा। मध्य दिवस यानी इष्टकाल लिखते हैं कि अभिजीत मुहूर्त ठीक मध्याह्न में होता है। अशीत घामा भाव की शीत भी कम है, घाम भी कम है। यानी दुख होता है ये नहीं। विश्राम काल में जन्म लेने का भाव कि सबको विश्राम देंगे भगवान। मध्य दिवस कह करके अशीत घामा न कहने का भाव है कि मंद सुरभ वायु, शीतल वायु चलती है, अतएव गर्मी नहीं लगती। मध्य दिवस उजाले का पराकाष्ठा दोपहर के समय प्रातःकाल होता है तो शीत अधिक होता है। जाड़े का शीत सह है पर चैत का शीत सहन नहीं होता है, मध्याह्नोत्तर होता है। महाराज देवतीर्थ स्वामी जी लिखते हैं कि मंगलमय प्रभु जन्म समय में अति उत्तम दस जोग परे, अपने अपने नाम सदिश फल दस जनावत खरे खरे। अयोध्या में राम जी जन्मे, ऋतुपति ऋतु पुनि आई मास मधु,
शुक्ल पक्ष नित धर्म भरे, अंक यमधि नौमी सतिवासर, नखत पुनर्वस प्रकृति चरे, अयोध्या में राम जन्म भये, अयोध्या में राम के प्रगट भये। जोग सुकर्म समय मध्यम दिन, रवि प्रताप यति पसरे, जय दाता अभिजीत मुहूर्त, बस परम उच्च ग्रह पांच परे। नौमी पुनर्वस परम उच्च रवि, कबहु न तीनों संग धरे, एक देव रूप सुनी लखिए, यह ग्रह गाय गाय पुण्य पतित तरे। महाराज इसको गान करने से बड़े पतित जो तर जाते, अर्थात मंगलमय श्री राम जन्म समय में 10 उत्तम योग पड़े थे। ये सब योग अपने अपने नाम के सदृश फल देते हैं। ऋतुपति बसंत ऋतुओं का स्वामी राजा है, उसमें सर्दी गर्मी समान रहती है, यानी आप समस्त ब्रह्मांडों के राजा होकर के सबको सब देखते हैं, विषय किसी को नहीं। बौरी राम बड़ाई करहीं, दुश्मन भी प्रशंसा करते राम जी। मधुमारास चैत महीसे संवत्सर का मास है, और महाराज इसमें शहद बहुत होता है, क्यों फूल खूब होते हैं। इससे जनायक काल कर्म गुण स्वभाव पाया और ईश्वर जगत के आदि और सभी याद हैं, ये आदि पुरुष। सुख पक्ष स्वच्छ होता है, इससे जनाया कि आप जो महाराज सारे संसार को शुक्लमय बना देंगे, सूक्ष्म बना देंगे, और जो है मातृ पितृ दोनों पक्ष, यानी जो है आपके निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप सच स्वक धर्म में पूर्ण है। नवमी से जनायक, जैसे 9 का अंक अंकों की सीमा है, 9 के बाद अगर कोई अंक लिखना है तो आपको 1 से फिर शुरू करेगा, तो इससे आगे कोई अंक है ही नहीं। वैसे श्री राम जी सबको हद हैं, सीमा है, सबसे परे हैं, आपसे परे कोई नहीं। चंद्रवार महाराज जो है, चंद्रवार का भाव है, जैसे चंद्र आह्लादकारी प्रकाशक है, औषधियों का पोषक है, वैसे भगवान का नाम भी महाराज ऐसे ही औषधियों का पोषक, भयहारी है, आनंद को भी आनंद देने वाला है। महाराज लंका तक फिरेंगे और जलचर थलचर नवचर सभी को सुखी करेंगे राम जी, ये विशेषता है। वैसे ही आपका प्रताप ब्रह्मांड भर में प्रसारित रहेगा। अभिजीत मुहूर्त अत्यंत जो है जयदाता है, आप विजयी होंगे और अपने भक्तों को सदा जय प्रताप प्राप्त कराएंगे। परम उच्च ग्रह 5 धरे, परम महाराज अर्थात उच्च 5 ग्रहों पर नियम यह है कि इनके नाम रूप लीला गुण धाम ये 5 परम उच्च हैं। नाम भी, रूप भी, लीला भी, गुण और धाम। नाम रूप लीला गुण धाम ये 5 हैं। ये 5 कल्याण करने वाले हैं। 10 योग जनाया महाराज 2-2, यानी इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में राम जन्म पर उच्च ग्रह पड़े हैं, जिससे एक ग्रह उच्च स्थान में तुम्हारा सर्व अरिष्टों का नाश होता है, और जिसके सारे ग्रह 5 उच्च में हैं तो फिर तो कहना ही क्या है। ऐसे भगवान की महिमा अपरंपार है। प्रेमी सज्जनों, इसकी अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को